नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र के पूरे सिलेबस को समझने वाले हैं। ये सिलेबस काफी बड़ा लग सकता है, पर हम इसे एक बहुत ही आसान रोड मैप में बदल देंगे ताकि तैयारी करना एकदम आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस। अब देखने में ये थोड़ा बड़ा लग सकता है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं। हम इसे टुकड़ों में तोड़कर इतना आसान बना देंगे कि सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो हमने इन 15 यूनिट्स को समझने के लिए 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे खेती की नींव, फिर मुख्य फसलों की खेती, इसके बाद आएगी विशेष बागवानी, फिर फसल सुरक्षा और प्रबंधन, और आखिर में हम पूरी बड़ी तस्वीर को समझेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खेती की नींव। मतलब वो जरूरी चीजें जो हर पौधे को चाहिए। ये हमारी पहली 4 यूनिट्स का बेस है, और सच कहूं तो इनके बिना अच्छी फसल का सोचना भी मुश्किल है। तो इन पहली यूनिट्स में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम समझेंगे कि मिट्टी में पानी को कैसे मैनेज किया जाता है, पौधों को ज़रूरी न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, और हाँ, खाद और फर्टिलाइजर्स में क्या फ़र्क है और उनका सही इस्तेमाल कैसे होता है। यही तो है कामयाब खेती का आधार। और देखिए, ये फाउंडेशनल टॉपिक्स कितने ज़रूरी हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि इन चारों यूनिट्स का टोटल वेटेज है पूरे 14 मार्क्स का। मतलब ये टॉपिक्स सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। अच्छा, तो अब जब मिट्टी, पानी और न्यूट्रिएंट्स की नींव तैयार हो गई, तो सवाल ये है कि आखिर उगाना क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं उन मुख्य फसलों की जो हमारे खाने की थाली का अहम हिस्सा है। अब हम आ गए हैं अपने दूसरे हिस्से पर, मुख्य फसलों की खेती, यानी अनाज, दालें और भी बहुत कुछ। यहीं पर थ्योरी प्रैक्टिकल में बदलती है। सिलेबस ने बड़ी स्मार्टली इन फसलों को 2 यूनिट्स में बांटा है। यूनिट 7 में धान, सोयाबीन, गेहूं जैसी जरूरी फसलों पर फोकस है। वहीं यूनिट 8 में हम गन्ना, चना और मटर जैसी कमर्शियल और प्रोटीन से भरपूर फसलों के बारे में जानेंगे। खेत की फसलों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर की रंगीन दुनिया में कदम रखते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि काफी मुनाफे वाला भी है। ये सेक्शन तो वाकई में बहुत दिलचस्प है। इसमें हम सजावटी बागवानी के बारे में जानेंगे, फिर लॉन और हरियाली कैसे मेंटेन करें ये सीखेंगे। यहाँ तक कि मशरूम की खेती और एक पौधे से कई पौधे तैयार करने की तकनीक यानी प्लांट प्रोपगेशन भी इसी का हिस्सा है। ये साइंस और आर्ट का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और हाँ, जब बात बागवानी की हो तो फलों को कैसे भूल सकते हैं। फलों की खेती इतनी जरूरी है कि सिलेबस में इसके लिए पूरी 2 यूनिट्स दी गई हैं। तो देखिए कौन कौन से फल कवर हो रहे हैं। यूनिट 13 में है अंगूर, केला और पपीता, और यूनिट 14 में है फलों का राजा आम, संतरा और आंवला। हम इन सभी की खेती की बारीकियों को समझेंगे। पर बात सिर्फ खाने और खूबसूरती की नहीं है। सिलेबस में औषधीय पौधों को भी जगह दी गई है। यूनिट 15 में सफेद मूसली, अश्वगंधा और लेमन ग्रास जैसे पौधों की खेती के बारे में बताया गया है, जो आज के समय में एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है। तो ठीक है, हमने खेती की नींव समझ ली, फसलें उगा ली, पर इतनी मेहनत के बाद इन फसलों को बचाएंगे कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। फसलों को बचाने के लिए सिलेबस में 2 बड़े दुश्मनों से लड़ने की बात की गई है। यूनिट 5 में हम खरपतवार यानी उन अनचाहे पौधों से निपटेंगे जो हमारी फसल का खाना पानी छीन लेते हैं, और यूनिट 6 में हम उन कीटों से लड़ना सीखेंगे जो सीधे सीधे फसल को बर्बाद करते हैं। और इन दोनों यूनिट्स का मिला के वेटेज है 6 मार्क्स का। ये नंबर हमें बताता है कि फसल को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। ये वो नॉलेज है जो सीधे खेत पर काम आती है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी यात्रा, इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ देखते हैं। तो हमारे सीखने की यात्रा कुछ इस तरह है। हम नींव से शुरू करते हैं, मतलब पानी, मिट्टी और पोषक तत्वों को समझते हैं। फिर हम मुख्य फसलें उगाना सीखते हैं। इसके बाद हम बागवानी की दुनिया में जाते हैं, जहां फल, फूल और औषधीय पौधे हैं। और आखिर में हम अपनी मेहनत को खरपतवार और कीटों से बचाना सीखते हैं। ये एक पूरा साइकिल है, एक कंप्लीट पैकेज। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, ये हमारे भविष्य की खाद्य सुरक्षा की नींव है। ये जो नॉलेज है, ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं बल्कि असल जिंदगी के लिए है। सवाल बस ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।